वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करके उस दे नाल बैल आइकन को प्रेस कर दिओ ਤਾਂ जो साडियां सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशनस ਤੁਹਾਨੂੰ जल्द तो जल्द मिल सकन। अज असी 8th क्लास का 6th चैप्टर है जो वर्ग ਅਤੇ वर्गमूल यानी कि स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स उसके अंडर देखांगे कि वर्गमूल यानी कि स्क्वेयर रूट की हुंदा है ते स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करन दे दो मैथड सबट्रैक्शन मैथड ते प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड यानी कि घटाओ की विधि ते अभाज्य गुणनखंड विधि देखांगे की हुंदियां ने। फिर उस तो बाद एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, अपने को आ रहा स्क्वेयर रूट यानी कि वर्गमूल। पिछलियां एक्सरसाइजेस दे विच आपां वर्ग कढने सीखे सी। आपां देखिया सी कि 2 दा स्क्वेयर हुंदा है 2 × 2 करके आपां नूं इस तरह 4 मिलता है। इस तरह जेकर आपां 5 दे स्क्वेयर की गल करिए तो 5 × 5 करके आपां नूं 25 मिलता है। हाँ जी, यह सी अपने कोल वर्ग। हाँ, इन्हां वर्गां तो जेकर आपां पिछे वल नूं जाइए, पहलां आपां इधर नूं मूव करदे सी, हुण जेकर आपां पिछे वल नूं जाइए तो आपां देखांगे कि 4 है जिहड़ा ओह 2 दा स्क्वेयर करे ते मिलिया यानी कि 2 दा वर्ग करे ते मिलिया। तो आ जिहड़ी संख्या है जिसका वर्ग आपां नूं 4 दे रहा है वह वाली संख्या इस 4 दा कहलाएगी वर्गमूल। सो दिस नंबर विल बी कॉल्ड स्क्वेयर रूट ऑफ दिस नंबर 4। तो इनू आपां लिखदे किस तरह आ? हाँ जी, 4 दे उत्ते आ वाला निशान पाना है जो लगभग वो निशान है जो आपां भाग करते हुए वरतदे हां। सो ये वाला निशान पाना है ते सामने अपने कोल क्योंकि ये 2 दा वर्ग करे ते मिलिया सी, सो इसका वर्गमूल 2 है यानी कि इसका स्क्वेयर रूट 2 है। सो ये सामने 2 लिखा जाएगा। इसी तरह जिहड़ा 25 है उसका इस तरह रूट लवांगे तो उसकी वैल्यू आपां नूं मिल जाएगी 5। तो ये इस तरह अपने कोल जिहड़ियां संख्यावां ने 2 ते 5 ये होणगियां 4 ते 25 दे वर्गमूल यानी कि स्क्वेयर रूट्स। हाँ जी, हुण आपां अगे गल करदे हां स्क्वेयर रूट यानी कि वर्गमूल पता करन दी पहली विधि या फर्स्ट मैथड जो कि है मैथड ऑफ सबट्रैक्शन जिन्हों आपां घटाओ विधि बोलते हैं वो की हुंदी है। हाँ जी, अपने को आ रहा है मैथड ऑफ सबट्रैक्शन यानी कि घटाओ दी विधि। हाँ जी, इस च की हुंदा अपने कोल याद रखना है घटाओ की विधि या मैथड ऑफ सबट्रैक्शन दे विच आपां गिवन नंबर जिसका आपां वर्गमूल यानी कि स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना उसदे विचों ओड नंबर्स नूं घटांदे जाना है। ओड नंबर्स यानी कि 1, फिर उस तो बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 अप टू सो ऑन जदों तक आपां नूं 0 नहीं मिल जाता। जदों आपां नूं 0 मिल गया आपां उत्थे रुक जाना है। हाँ जी, आपां इस दे लई एक एग्जाम्पल लैंदे आ। सुपोज वी वांट टू फाइंड आउट स्क्वेयर रूट ऑफ 81। 81 का वर्गमूल पता करना चाहते हैं। आप 81 के विचों जिहड़ियां टांक संख्यावां यानी कि ओड नंबर्स वो सबट्रैक्ट करने स्टार्ट करते हैं। 81 - 1 हाँ जी आपां नूं मिल जाएगा इत्थों 80। फिर आपां 80 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 3 जो कि नैक्सट ओड नंबर है अपने कोल यानी कि अगली टांक संख्या है। इस तो बाद आपां नूं मिल जाणगे 77। फिर 77 दे विचों सबट्रैक्ट किए जाएंगे 5 तो आपां नूं मिल जाएंगे 72। फिर नैक्सट स्टैप 72 दे विचों आपां सबट्रैक्ट करांगे 7 नूं जो कि नैक्सट अपने कोल ओड नंबर है। सो इन्हां नूं सबट्रैक्ट करन तो बाद आपां नूं मिल जाएंगे 65। फिर 65 दे विचों सबट्रैक्ट किया जाएगा 9 नूं तो आपां नूं मिल जाएंगे 56। फिर 56 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 11 तो आपां नूं मिल जाएंगे 45। फिर नैक्सट स्टैप दे विच 45 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 11 तो बाद आएगा अपने कोल 13 तो आपां नूं मिल जाएंगे 32। फिर 32 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 15 नूं तो मिल जाएंगे अपने कोल 17। फिर 17 दे विचों आ 15 तो अगला जिहड़ा अपने कोल ओड नंबर हुंदा 17 उहनूं सबट्रैक्ट करांगे तो आपां नूं मिलेगा 0। हाँ जी, आपां नूं 0 मिल गया। आपां इत्थे रुक जाना है। हुण आपां काउंट करांगे नंबर ऑफ स्टैप्स किन्ने स्टैप या किन्नी वार आपां घटाओ कीता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपां 9 स्टैप किए यानी कि 9 बार घटाओ की विधि जिहड़ी है वो दोहराई है घटाओ नूं दोहराया है। इसलिए जिहड़ा 81 है उसका जिहड़ा वर्गमूल होएगा वो होएगा 9 यानी कि इसका स्क्वेयर रूट 9 होएगा। नंबर ऑफ स्टैप्स तो मिलेगा आपां नूं इसका स्क्वेयर रूट। सो ये हुंदी है घटाओ विधि जिन्हों आपां मैथड ऑफ सबट्रैक्शन बोलते हैं स्क्वेयर रूट पता करन दा। हाँ जी, हुण जिहड़ा दूसरा मैथड है आपां प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड उसकी गल करते हैं। हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड।
जिन्हों असी बोलते हैं अभाज गुणनखंड विधि। हाँ जी, आप दोबारा तो संख्या 81 लेने आ, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड के थ्रू उसका स्क्वेयर रूट यानी कि वर्गमूल पता करते हैं। लिखांगे इत्थे 81, हाँ जी लेने आ प्राइम फैक्टर्स। पहला देखांगे यह 2 ते डिवाइड होंदा कि नहीं। हाँ जी, अपने कोल जिहड़ी संख्या है 2 ते डिवाइड नहीं होंदी, फिर इस तो इहदा मतलब आप नैक्सट प्राइम यानी कि अगली भाज्य संख्या यानी कि 3 बारे सोचांगे। 8 ते 1 9 अंकों का जोड़ 9 है। सम ऑफ डिजिट्स इज 9 जो कि 3 के टेबल च आंदा है, इसलिए यह 3 ते डिवाइड होएगा। इनू 3 ते डिवाइड करांगे तो मिलेगा 27। 27 फिर 3 ते डिवाइड होंदा है, मिलेगा 9। उस तो बाद फिर 3 ते डिवाइड होंदा है, मिलता है 3। फिर ये 3 ते डिवाइड होएगा तो मिलेगा 1। हाँ जी, सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 नाल, फिर उस तो बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13 इस तरह प्राइम नंबर्स आप वधाई जावांगे जो तक अपने कोल छोटियां संख्यावां ते जिहड़ा नंबर है वो डिवाइड हो ही जाएगा तो ठीक है। जगर वो डिवाइड नहीं होएगा तो नैक्सट प्राइम दे आपां पहुंच जाएंगे, उस दे नाल डिवाइड करके देखांगे। हाँ जी, हुण 81 है जिहड़ा उसके सामने आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। फिर यदा रूट है सामने भी आप इसका इस तरह रूट पा लांगे। फिर आप ये पेयर बनावांगे यानी कि जोड़े बनावांगे, तो इत्थे 3 का जोड़ा तो 1 3 का होर जोड़ा बन गया। 3 के जोड़े 2 जोड़े ने उन्होंने चो एक बार संख्या आ जाएगी बाहर। पहले जोड़े चो एक बार 3 आ गया, दूजे जोड़े चो भी 3 आ गया। जदों आप इस तरह जोड़ियां चो संख्यावां कढ़ लेनियां ने बाहर, फिर उन्होंने उत्ते जिहड़ा स्क्वेयर रूट का साइन है वो नहीं पाना, याद रखना है, उन्होंने हटा देना है। 3 3 आर 9। सो इत्थों जिहड़ा 81 का रूट है वो 9 मिलिया, इत्थों भी आपां नूं 81 का रूट 9 मिलिया सी। सो यह हुंदा अपने कोल प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड टू फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर, यानी कि किसी संख्या का भाज गुणनखंड विधि राही वर्गमूल पता करना। स्टूडेंट्स हुण इस डिस्कशन तो बाद आपां करदे हां एक्सरसाइज 6.3 दे क्वेश्चंस नूं स्टार्ट। स्टूडेंट्स आने एक्सरसाइज 6.3 ते फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने कोल कुछ संख्यावां दित्तियां होईयां ने, कहंदा जेकर इन्हां संख्यावां दे आपां वर्गमूल पता करिए यानी स्क्वेयर रूट पता करिए तां स्क्वेयर रूट पता करन तो बाद जिहड़े नंबर्स होणगे उन्हां दे इकाई दे अंक वंस प्लेस हुंदा है, यानी कि इकाई दे अंक की हो सकदे ने। हाँ जी, इहदे लई इस क्वेश्चन नूं करन तो पहलां एक टेबल देख लैंदे आ। हाँ जी, जिवें आपां पहलां भी डिस्कस कीता सी कि इधर अपने कोल है नंबर दा इकाई अंक यानी कि संख्या दा इकाई अंक लैने आ, मीन्स वंस डिजिट ऑफ नंबर। फिर इत्थे आएगा वर्ग दा इकाई अंक, मीन्स वंस डिजिट ऑफ स्क्वेयर। हाँ जी, आपां लिया सी एक दे बदले स्क्वेयर ते आपां नूं 1 मिलदा सी, 2 दे लई मिलदा सी आपां नूं 4, 3 दे लई मिलदा सी 9, 4 दे लई 16 करके उत्थों इकाई दा अंक 6 मिलेगा, 5 दे लई 5 ही मिलदा सी, 6 दे लई 6 मिलदा सी, 7 दे लई 49 करके 9 मिलदा सी, 8 दे लई 64 करके 4 मिलदा सी, ते 9 दे लई स्क्वेयर करे तो 81, उत्थों वंस डिजिट आएगा 1, ते 0 दे लई ये हुंदा सी 0। हाँ जी, हुण अपने कोल जिहड़े नंबर्स ने ओह इधर ने, आपां देखना है कि उसका वर्गमूल, इहनूं आपां वर्गमूल भी समझ सकते हैं, वर्गमूल यानी कि स्क्वेयर रूट। सो जेकर अपने कोल नंबर दा वंस डिजिट इन्हां चो होएगा तो इधर उन्हां दा स्क्वेयर रूट दा जिहड़ा वंस डिजिट है वो की होएगा। हाँ जी, जेकर अपने कोल नंबर दा जिहड़ा वंस डिजिट है वो 1 है तो उसके स्क्वेयर रूट दा जिहड़ा होएगा वंस डिजिट वो 1 हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं वो 9 भी हो सकता है क्योंकि 1 इत्थे दोनों जगह ते पिया है। इसी तरह 4 दे लई जेकर नंबर दा वंस डिजिट 4 है तो उसके स्क्वेयर रूट दा वंस डिजिट 2 ते 8 दोनों चो कोई हो सकता है। इस तरह बाकी लई भी। हुण आप देखते हैं अपने क्वेश्चन नूं 9801। हाँ जी, इसका है अपना इकाई अंक 1। हाँ जी, ये जिहड़ा 1 है वो अपने कोल जेकर संख्या का इकाई अंक होएगा तो उसके बदले वर्गमूल का इकाई अंक 1 या फिर 9 हो सकता है। सो वंस डिजिट ऑफ स्क्वेयर रूट कैन बी 1 और 9। सो इत्थे आपां इसका आंसर लिखते हैं वंस डिजिट
इज इक्वल्स टू 1, सो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1 और 9, 1 और 9। हाँ जी, इस तरह करके आपां इसका जिहड़ा आंसर है वो कंप्लीट करांगे। पंजाबी च लिखांगे संख्या दा इकाई अंक, इस दे बदले लिखांगे जो कि आपां चलो नैक्सट क्वेश्चन च लिख लैंदे आ। 6 है इस दे विच, इत्थे लिखदे आ संख्या दा इकाई अंक, ये पंजाबी च कर लैंदे आ संख्या दा इकाई अंक इक्वल टू 6, इसलिए वर्गमूल दा इकाई अंक इज इक्वल्स टू, हाँ जी इधर आप देखते हैं 6 इत्थे पे है तो 6 इत्थे पे है, उन्होंने बदले अपने को पिछे या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। सो इत्थे आएगा इसका आंसर 4 या 6। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं वंस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 6, फिर इत्थे लिखा जाएगा सो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 4 और 6। इस तरह ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका कंप्लीट। फिर थर्ड ते आने पिछे है 1 अगेन, सो जो अपने को फर्स्ट सी उही वाला आंसर इसका भी बन जाएगा। सो इसके केस दे विच भी आंसर 1 और 9 आ जाएगा, यानी कि 1 या 9। अगे आ जड़ियाँ 2 लाइन्स ने पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने पंजाबी च लिख लैनियां ने तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने इंग्लिश च लिख लैनियां ने। अगे आ रहे अपने को 5 तो 5 के लिए देखते हैं इधर अपने को 5 ही पिया है, किते होर आपां नूं 5 नहीं मिल रहा। सो इस दे लिए इत्थे लिखा जाएगा वंस डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 5, सो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 5। इस तरह यह हो जाएगा अपने को कंप्लीट। हाँ जी, आने सैकेंड क्वेश्चन ते विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। आपां कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, फिर भी दसना है कि इन्हां चों किहड़े नंबर्स किहड़ियां संख्यावां पक्का ही पूर्ण वर्ग नहीं हो सकदियां, ये दसना है आपां। फर्स्ट नंबर है अपने को 153। हाँ जी, आप यूनिट प्लेस डिजिट तो ही डिसाइड करांगे कि किहड़े अपने को परफेक्ट स्क्वेयर हो सकते हैं या किहड़े नहीं। पहला पिछे आ रहे अपने को 3, इस बारे लिखांगे वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 3। हाँ जी, आपां जिहड़ा यह 3 है वो देखना है इस दे विच, क्योंकि यह की ने यह वंस डिजिट ने किस दे एक स्क्वेयर यानी कि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर दे, ते जेकर 3 इन्हां दे विच हैगा तां जिहड़ा गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वेयर हो सकता है। जेकर 3 इन्हां च प्रेजेंट नहीं हो सकता फिर तो श्योरली वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होएगा। हाँ जी, आप देख सकते इत्थे 3 है, इन्हां च 3 प्रेजेंट नहीं है, सो इत्थे लिख लांगे कोमा विच इज नॉट एमंग। हाँ जी, केड़े केड़े 0 1, फिर अपने कोल 4 हो सकता है, फिर 5, उस तो बाद 6 ते 9। हाँ जी, इसका मतलब समझ लो वंस प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक 3 विच इज नोट एमंग दिस, यानी कि जेड़ा कि इन्हां दे विचों नहीं है तो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होने दे लई इकाई का अंक इन्हां चों होना चाहिए तो 3 इन्हां चों नहीं है। सो 153 is not a perfect square। हाँ जी, पंजाबी च लिखा जाएगा इकाई का अंक बराबर 3 कोमा जो कि इन्हों लिखांगे 0 1 4 5 6 9 विचों नहीं है। सो यानी कि इसलिए 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह हाँ जी, हुण अगले ते आने अगले ते है अपने कोल इकाई का अंक 7। सो वंस प्लेस
डिजिट इज इक्वल्स टू 7। हाँ जी, इसी तरह लिखांगे फिर विच इज नॉट among 0 1 4 5 6 9, so 257 is not perfect स्केयर। इसी तरह हम पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। फिर अगे है 8, फिर लिखा जाएगा वनज प्लेस डिजिट, उत्थे वो लाइन लिख के सामने आ जाएगा 8 विच इज़ नॉट एमंग, आही सारे लिख देंगे। फिर आह नंबर लिख के इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होएगी। लास्ट की गल करिए, लास्ट दे विच अपने कोल इकाई का अंक आ रहा है 1, सो ये आएगा वनज प्लेस डिजिट, तो वह है अपने कोल 1 which is among 0 1 उस तो बाद 4 5 6 9, so 441 can be a perfect square। पंजाबी च लिखांगे इकाई का अंक बराबर 1 जो कि 0 1 4 5 6 9 विचों है, इसलिए 441 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है या हो सकती है। स्टूडेंट्स आने एक्सरसाइज दे थर्ड क्वेश्चन ते फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मैथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन, यानी कि लगातार घटाओ विधि दे राही आपां 100 ते 169 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पता करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। इस दे बारे आप पहला डिस्कस कर चुके हैं कि आप 100 तो स्टार्ट करके ऑड नंबर्स ने जिहड़े यानी कि टांक संख्यावां नूं घटाते जावांगे, फिर जिथे 0 आएगा आप उत्थे रुक जाएंगे। सो पहला 100 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 1 नूं, मिल जाएगा 99, फिर 99 दे विचों नैक्सट ऑड है जिहड़ा 3 उहनूं सबट्रैक्ट करांगे 96, फिर 96 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे आपां 5 नूं, मिल जाएगा अपने कोल 91 दे विचों 7 नूं सबट्रैक्ट करांगे तो मिल जाणगे आपां नूं 84 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 9 नूं तो मिल जाणगे आपां नूं 75 दे विच अगों 11 नूं सबट्रैक्ट करांगे तो मिल जाणगे 64 दे विचों आपां सबट्रैक्ट करांगे 13 नूं तो मिल जाणगे आपां नूं 51, फिर 51 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 15 नूं तो आपां नूं मिल जाणगे 36 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 17 नूं तो मिल जाणगे आपां नूं 19, फर्दर 19 चो 19 सबट्रैक्ट करांगे तो मिल जाएगा 0। हाँ जी, आपां नूं 0 मिल गया। आपां देखते हैं किनवें स्टैप ते मिलिया 0 आपां नूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10th स्टैप ते जाके आपां नूं 0 मिलिया। हाँ जी, पहला लिखते हैं पंजाबी च इसका आंसर किवें लिखना है। 100 विचों 1 3 5 7 डैश 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 घटाउंदियां 10वीं वार ते सिफर यानी कि 0 मिलता है, इसलिए हाँ जी इधर 100 का रूट इज इक्वल्स टू 10, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो इंग्लिश दे विच लिखांगे ऑन सबट्रैक्टिंग 135 डैश 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 फ्रॉम 100 comma we get 0 on 10th step हो गया। सो रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10, ये बन जाएगा इसका इस तरह इंग्लिश दे विच आंसर। हाँ जी, अगला है अपने कोल 169 बी पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, 169 दे विचों 1 सबट्रैक्ट करांगे तो आ जाएगा 168, फिर 168 दे विचों 3 सबट्रैक्ट करांगे तो 165 दे विचों आपां 5 सबट्रैक्ट करांगे तो 160, फिर 160 दे विचों 7 सबट्रैक्ट करांगे तो 153 दे विचों आपां 9 सबट्रैक्ट करांगे तो आपां नूं मिल जाणगे 144 दे विचों 11 सबट्रैक्ट करांगे तो 133 दे विचों फिर 13 सबट्रैक्ट करांगे 120 आ जाणगे। 120 दे विचों सबट्रैक्ट करांगे 15 नूं 105,
105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 88 88 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 19 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 69 69 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 21 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 48 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 23 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 25 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0। ਸੋ 0 ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸਟੈਪਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 169 ਵਿੱਚੋਂ 1 3 5 7 ਡੈਸ਼ 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 ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 169 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਣਗੇ on subtracting 135 so on from ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਚ 169 we get 0 on 13th step। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ 729। ਹਾਂਜੀ 729 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ 9 ਹੈ ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ 7 ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 9 ਹੈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ। 9 ਤੇ 2 11, 11 ਤੇ 7 18 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2, ਫਿਰ 1 12 4 ਫਿਰ 3। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 and 3 are 7, 7 and 2 are 9। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 8 and 1 81। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 8 and 1 9 ਇਹ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਣਗੇ 27। ਫਿਰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਣਗੇ 9। 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਣਗੇ 3। 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 1। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 729 is equals to 1 2 3 4 5 6 times 3 3 3 3 into फिर 3 into 3 into 3। सो 6 टाइम्स आ गया अपने कोल 3। हाँ जी हुण इधर आपां रूट लगावांगे, इधर भी रूट लगावांगे। हाँ जी आपां पेयर बनाने आ, 2 2 दे पेयर दे विचों एक एक बार 3 बाहर आ जाएगा तो अपने कोल 3 3s are 9 9 3s are 27। सो अपने कोल 729 का जिहड़ा स्क्वायर रूट है वो 27 हो जाएगा। ये बन जाएगा अपने कोल इस पार्ट का आंसर। हाँ जी आने सैकेंड ते 400 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं आपां। हाँ जी पिछे 0 है 2 ते डिवाइड होएगा 200 मिलेगा। फिर यह 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे 100। 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे 50। फिर 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे 25। हुण यह 2 ते डिवाइड नहीं होएगा क्योंकि पिछे 5 आ गया। 5 ते 2 7। हुण यह 3 ते भी डिवाइड नहीं होएगा, फिर यह 5 ते ही डिवाइड होएगा। फिर 5 मिलेगा, फिर 5 ते डिवाइड होएगा तो 1 मिलेगा। सो आप इत्थे लिखांगे 400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। हाँ जी इधर इहदा रूट उधर ओहदा रूट हो जाएगा। पेयर बनावांगे, एक 2 बाहर, फिर एक होर 2 बाहर, फिर एक 5 2 बाहर। 2 2s are 4 4 5s are 20। सो अपने कोल इसका जिहड़ा स्क्वायर रूट है 400 का वो 20 आ जाएगा। अगे थर्ड ते आने 1764। हाँ जी 1764 दे देखते हैं फैक्टर्स। आपां पहला 2 ते जाएगा, पिछे 4 है क्योंकि 8 2s are 16। 1 6 8 2s are 16। फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 ते जाएगा
4 4 1 हाँ जी हुण ये 2 ते नहीं जाएगा 4 एंड 4 आर 8 8 एंड 1 आर 9 9 3 दे टेबल च आंदा है इसलिए ये हुण 3 ते जाएगा हाँ जी 1 फिर अपने कोल 1 4 14 4 3 आर 12 12 तो बाद 2 21 7 ते जाएगा फिर ये 7 4 11 ते 1 12 3 ते फिर जाएगा हाँ जी इत्थों मिलेगा अपन 4 3 आर 12 2 27 9 फिर ये हुण अपने कोल 7 ते जाएगा 7 मिलेगा 7 ते जाएगा तो 1 मिलेगा सो 1 7 6 4 दे सामने अपने को आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हाँ जी इधर स्केयर रूट उधर भी स्केयर रूट का साइन 2 का पेयर 3 का पेयर 7 का पेयर हो गया पूरा अपने कोल तो उत्थों अपने कोल 2 3 आर 6 6 7 आर 42 इसका जोड़ा है रूट 1764 का वो 42 आ जाएगा ये बन जाएगा अपना आंसर इस पार्ट का फोर्थ पे आने 4096 हाँ जी 4096 दे देखते हैं फैक्टर्स पिछे है 6 जो कि है ईवन सो ये 2 ते डिवाइड होएगा 2 ते डिवाइड होएगा तो 2 0 4 2 आर 8 दैन 1 6 तो उत्थों अपने को 2 8 आर 16 हाँ जी फिर ये 2 ते जाएगा मिलेगा 1024 फिर 2 ते जाएगा मिलेगा 512 फिर 2 ते जाएगा मिलणगे 256 फिर 2 ते डिवाइड करांगे तो मिलणगे आपां नूं 128 फिर 2 ते जाएगा मिलणगे आपां नूं 64 फिर यह 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे आपां नूं 32 फिर 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे 16 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे 8 2 ते डिवाइड होएगा तो मिलणगे 4 फिर 2 ते डिवाइड होएगा मिलणगे 2 फिर 2 ते डिवाइड होएगा तो मिलेगा अपने कोल 1 हाँ जी हर बार यह 2 ते ही गया सो आपां इत्थे लिखांगे 4096 उसके सामने 2 आएगा अपने कोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 12 बार 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 हाँ जी तो इधर आप रूट पा लाँगे उधर भी रूट पा देंगे तुसी एक स्ट्रेट लाइन च लिख देने हैं सारे पर इत्थे जगह ना होने करके मैं नीचे लिख दिते हुण हाँ जी पेयर्स दे विचों 2 2 नूं करदे हां कॉमन हाँ जी क्योंकि 12 2 ने सो इन्हां दे 6 पेयर्स बन गए यानी 6 टाइम 2 अपने कोल बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 2 जार 64 सो इसका अपने कोल 4096 का रूट आ जाएगा 64 तो ये बन जाएगा अपना इसका आंसर हाँ जी देखते हैं फिफ्थ पार्ट नूं हाँ जी फिफ्थ पार्ट है 7 7 4 4 इस दे फैक्टर्स देखते हैं पिछे है 4 ईवन है सो 2 ते डिवाइड होएगा 3 2 जार 6 उस तो बाद 17 बन जाएंगे 8 2 जार 16 14 7 2 हाँ जी फिर 2 ते जाएगा यह 2 1 आर 2 उस तो बाद मिलणगे आपां नूं 1 एंड 8 9 9 ते जाएगा 18 बन जाएंगे फिर 3 2 आर 6 फिर 6 2 आर 12 फिर 2 ते जाएगा अपने को 9 2 आर 18 then 13 6 2 आर 12 1 6 8 फिर 2 ते जाएगा अपने को 4 2 आर 8 1 16 8 2 आर 16 then 4 फिर 2 ते जाएगा अपने को तो मिल जाएंगे 242 फिर 2 ते जाएगा तो मिल जाएंगे अपन 121 हाँ जी इस तो बाद ये अपन पता है 121 है जोड़ा ये 11 ते जांदा हुंदा है 11 ते जाएगा तो अपन मिल जाएगा 11 सो फिर ये 11 ते जाएगा तो मिल जाएगा 1 सो 7 7 4 4 दे सामने उसके फैक्टर्स 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है 3 4 5 6 टाइम्स 2 है फिर उस तो बाद है 11 दो बार हाँ जी ਇਹਦਾ रूट उधर ਉਹਦਾ रूट हो जाएगा अपने कोल तो ये मिल जाएगा अपन 2 का 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर सो उन्होंने चों 3 बार 2 आ जाएगा तो 1 बार 11 आ जाएगा 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 एंड 11 की मल्टीप्लीकेशन अपन मिलेगा 88 सो 7744 का रूट हो गया 88 ये आ जाएगा अपना आंसर इस केस दे विच आने सिक्स्थ पार्ट ते हाँ जी 9604 हाँ जी पिछे 4 है ईवन है 2 ते जाएगा 4 2 आर 8 उस तो बाद 16 8 2 आर 16 फिर 0 उस तो बाद 2 फिर 2 ते डिवाइड होएगा 2 4 0 1 हाँ जी इस तो बाद ये 2 ते डिवाइड नहीं होएगा
4 ਤੇ 2 6 1 7 हाँ जी ये 3 ਤੇ भी डिवाइड नहीं होएगा 5 ਤੇ भी नहीं डिवाइड होएगा 7 ਤੇ देखते हैं 7 3 21 फिर 30 28 फिर 21 हाँ जी ये 7 ਤੇ डिवाइड होएगा अपने कोल पहला यह जाएगा 3 ਤੇ जो 21 मिलणगे सबट्रैक्ट करके 3 मिलणगे 30 आ जाएगा 7 4 28 फिर 2 21 7 3 21 हाँ जी उस तो बाद 4 3 7 हाँ जी उस तो बाद यह फिर 7 ਤੇ जाएगा तो अपने कोल आ जाएगा इत्थों 7 4 28 63 7 9 63 फिर 7 ਤੇ 7 फिर 7 ਤੇ आएगा अपने कोल 1 हाँ जी फिर अपने कोल 2 ਦਾ 7 ਦਾ इस तरह पेयर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 9604 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 2 * 2 * 7 * 7 * 7 * 7 ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ 2 ਦਾ पेयर 7 ਦਾ ਇੱਕ पेयर 7 ਦਾ ਦੂਜਾ पेयर 7 7s are 49 49 2s are 98 ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 98 ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਪਾਰਟ हाँ जी 5929 इस दे देखते हैं प्राइम फैक्टर्स आप पिछे 9 है सो 2 ਤੇ डिवाइड नहीं होएगा अगे 9 ਤੇ 2 11 11 ਤੇ 9 20 ਤੇ 5 25 हाँ जी ये 3 ਤੇ भी डिवाइड नहीं होएगा फिर ये पिछे 5 नहीं आ रहा ना आ रही है 0 5 ਤੇ भी डिवाइड नहीं होएगा ये उस तो बाद 7 ਤੇ देखते हैं 7 8s are 56 then 3 32 28 4 49 हाँ जी ये 7 ਤੇ जाएगा अपने कोल 7 8s are 56 फिर उस तो बाद 3 32 बन जाएंगे फिर 7 4s are 28 फिर सबट्रैक्ट करके 4 आएंगे 4 ਤੇ 49 बन जाएगा 7 ਤੇ जाएगा फिर अगे ये 7 ਤੇ डिवाइड होएगा हाँ जी 7 ਤੇ डिवाइड होएगा तो अपने कोल 7 1s are 7 then 1 14 2 1 इस तो बाद ये 11 ਤੇ जाएगा 11 मिलेगा 11 ਤੇ डिवाइड होएगा तो 1 मिलेगा सो इत्थे लिख देंगे आप 5929 ਦੇ सामने 7 * 7 * 11 * 11 ਤੇ ਇਹਦਾ रूट इज इक्वल्स टू ਇਹਦਾ रूट 7 ਦਾ पेयर ਤੇ 11 ਦਾ पेयर हो रहे हैं कंप्लीट सो इत्थों ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 77 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ हाँ जी ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 9216 8th ਪਾਰਟ ਤੇ 9216 हाँ जी ये है even सो 2 ਤੇ जाएगा ये पहला हाँ जी 4 2s are 8 उस तो बाद 12 6 ਤੇ जाएगा फिर 1 0 उस तो बाद 8 ਤੇ फिर 2 ਤੇ जाएगा 2 3 0 4 फिर 2 ਤੇ जाएगा 2 1s are 2 2 1s are 2 then बन जाएंगे 10 5 उस तो बाद 2 हाँ जी फिर 2 ਤੇ जाएगा ये 5 2s are 10 then 15 7 2s are 14 then 12 6 ਤੇ जाएगा फिर 2 ਤੇ 2 2s are 4 1 17 8 2s are 16 1 16 8 फिर ये 2 ਤੇ जाएगा 144 मिल जाएंगे 2 ਤੇ जाएगा इसका हाफ होंगे 72 2 ਤੇ जाएगा 36 2 ਤੇ जाएगा अपने कोल 18 2 ਤੇ जाएगा अपने कोल 9 फिर 3 ਤੇ जाएगा 3 फिर 3 ਤੇ जाएगा तो मिल जाएंगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 हाँ जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9216 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स सो 2 * 2 * 2 2 * 2 * 2 ये हो गया 6 टाइम्स 2 * 2 * 2 ये हो गया अपने को 9 टाइम्स 10 टाइम्स ते नाल 3 आ रहा है 2 टाइम्स इधर रूट लवांगे उधर भी रूट लवांगे तुसीं एक स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 5 ਟਾਈਮਸ 2 * 2 * 2 * 2 * 2 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇਨਟੂ 1 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 32 32 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 96 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 9th ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ओके 529 ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰਸ ਪਿੱਛੇ 9 ਹੈ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 5 ਤੇ 2 7 9 ਤੇ 7 16 ਹਾਂਜੀ ਇਹ 3 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ 7 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 7 7s are 49 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 39 ਹਾਂਜੀ ਇਹ 7 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 529 ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 23 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 23 ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਸੋ 23 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 23 ਮਿਲੇਗਾ फिर 23 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 1 ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ 529 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ 23 * 23 ਇੱਧਰ ਰੂਟ ਉੱਧਰ ਰੂਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23
3 इज़ द आंसर। हाँ जी, आने फिर आप 10th ते 10th ਦੇ ਵਿੱਚ है अपने को 8100। ओके, इस दे फैक्टर्स देखते हैं। पहला तो 2 ते जाएगा, 4 2s are 8, दैन आ जाएगा अपने कोल 1 ना जान दी लगेगी 0, उस तो बाद बन गए 10, फिर 5, फिर 0। हाँ जी, फिर यह 2 ते जाएगा अपने कोल 2 2s are 4, फिर 0, फिर 2 2s are 4, फिर 25 बन जाएगा। हाँ जी, हुण ये 2 ते नहीं जाएगा अपने कोल, फिर अगे 5 ते 2 7 ते 2 9, ये हुण ये 3 ते जाएगा। 3 ते जाएगा तो 6 3s are 18, 2 22, 7 3s are 21, दैन 5 ते, दैन 7 6 are 13, 13 एंड 5 are 18। जोड़ फिर है जोड़ा 18 है जो कि 3 के टेबल चाहता है, इसलिए 3 ते डिवाइड होएगा। अगे भी 3 2s are 6, दैन 3 2s are 6, 1 15 5, 2 25, 5 एंड 4 are 9, फिर यह 3 ते जाएगा। 7 3s are 21, 1 15 5 ते जाएगा, फिर ये 3 ते जाएगा 25, फिर ये जाएगा 5 ते, 5 5 ते जाएगा तो मिलणगे 1। सो 8100 के सामने 2 × 2 × 3 आया अपने को 1 2 3 4 टाइम्स। सो 3 × 3 × 3 × 3, फिर आया 5 2 टाइम्स। सो इधर रूट लवांगे, इधर भी रूट लिख देंगे। सो 2 का पेयर, फिर एक 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, तो उस तो बाद 5 का एक पेयर। इन्हों करते हैं मल्टीप्लाई। 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 90। सो अपने कोल ये आ गया इसका रूट। सो स्टूडेंट्स, मैंने उम्मीद है जो अज आप डिस्कशन की तो उस तो बाद एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मैंने कमेंट सैक्शन में जाके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी हो तो इसको लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करो। तो वीडियो लास्ट तक देखने लिए तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ थैंक्स।